आज ही के दिन शुरू हुआ था दूरदर्शन का पहला प्रसारण। नमस्कार, मेरा नाम है कनिका और आप देख रहे हैं दा3 न्यूज। दूरदर्शन पहले के लोगों की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा। दूरदर्शन ही वो माध्यम था जिससे उन्हें मनोरंजन मिलता था। आइए जानते हैं दूरदर्शन के बारे में कुछ खास बातें और उसका इतिहास। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को प्रयोगतम आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रम के रूप में किया गया। उस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधा घंटे होता था। तब इसको टेलीविजन इंडिया नाम दिया गया। बाद में 1975 में इसकी हिंदी नामकरण दूरदर्शन नाम से किया गया। यह दूरदर्शन नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि टीवी का हिंदी प्राय बन गया। शुरुआती दिनों में दिल्ली भर में 18 टेलीविजन सेट लगे थे और एक बड़ा ट्रांसमीटर। तब दिल्ली में लोग इसको बहुत ही आश्चर्य से देखा करते थे। इसके बाद दूरदर्शन ने धीरे अपने पैर पसारे और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में इसका प्रसारण की शुरुआत की। शुरुआत में तो दूरदर्शन यानी टीवी दिल्ली और आसपास के कुछ क्षेत्रों में ही देखा जाता था। दूरदर्शन को देश भर के शहरों में पहुंचाने की शुरुआत 80 के दशक में हुई और इसी वजह से 1982 में दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले एशियाई खेल थे। एशियाई खेल के दिल्ली में होने का एक लाभ यह भी मिला कि श्वेत और श्याम दिखाने वाले दूरदर्शन रंगीन हो गया था। फिर दूरदर्शन पर शुरू हुआ पारिवारिक कार्यक्रम हम लोग, जिसने लोकप्रिय के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1984 में देश के गांव-गांव में दूरदर्शन पहुंचाने के लिए देश में लगभग हर दिन एक ट्रांसमीटर लगाया गया। इसके बाद आया भारत और पाकिस्तान के विभाजन की कहानी पर बना बुनियाद, जिसने विभाजन की त्रासदी को उस दौर की पीढ़ी से परिचित करवाया। इस धारावाहिक के सभी किरदार आलोकनाथ, अनीता कंवर, विनोद नागपाल, दिव्या सेठ घर घर में लोकप्रिय हो चुके थे। फिर तो एक के बाद एक बेहतरीन और शानदार धारावाहिक ने दूरदर्शन को घर घर में पहचान दे दी। दूरदर्शन पर 1980 के दशक में प्रसारित होने वाले मालगुडी डेज, ये जो है जिंदगी, रजनी ही मेन, वह जनाब, तमस, बुधवार और शुक्रवार को 8 बजे दिखाए जाने वाले फिल्मी गानों पर आधारित चित्रहार, भारत एक खोज, विक्रम बेताल, टर्निंग पॉइंट, अलिफ लैला, शाहरुख खान की फौजी, रामायण, महाभारत, देख भाई देख ने देश भर में अपना एक खास दर्शक वर्ग ही नए तैयार कर लिया था, बल्कि गौर हिंदी भाषा राज्यों में भी इन धारावाहिकों को जबरदस्त लोकप्रियता मिली। रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक धारावाहिकों ने तो सफलता के तमाम कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए थे। 1986 में शुरू हुए रामायण और इसके बाद शुरू हुए महाभारत के प्रसारण के दौरान रविवार को सुबह देश भर की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसर जाता था और लोग अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम से लेकर अपनी यात्रा तक इस समय पर नहीं करते थे। रामायण की लोकप्रियता का आलम तो ये था कि लोग अपने घर को साफ सुथरा करके अगरबत्ती और दीपक जलाकर रामायण का इंतजार करते थे और एपिसोड के खत्म होने पर बकायदा प्रसाद बांटा जाता था।